कर्ताव्य स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। योग्यता से बढ़कर हमारे जीवन में आशीषों को उंडेलने वाला और दिन प्रतिदिन हमारे बोझ को अपने जीवन के द्वारा उठाने वाला वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे हमारे जीवन की परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, पर हर पल हर क्षण जब हम यहोवा को आदर करते हैं, यहोवा बदले में हमारा आदर करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस पवित्र और सुंदर दिन में इस यूट्यूब के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं उसकी विश्वास योग्यता के लिए जो उसने हमारे जीवन में दिखाई है, और इस नए वर्ष में वो हमें सुरक्षित लेकर आया है। और मेरा विश्वास है कि आने वाला वर्ष हम में से हर एक के जीवन के लिए अद्भुत आशीषों को लेकर आने वाला है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ऐसा प्रभु की वाणी कहती है प्रियो। और ये हम सब अनुभव कर चुके हैं, इसीलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज जिन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करेगा, परमेश्वर खातरी से उसके द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष भी देगा। हालेलुया। आशीष उन सबों के पास पहुंचाई जाती है जो आशीषों को प्राप्त करना जानते हैं। आमीन। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु आज फिर एक बार हमारे मध्य में है और उसने इस सुबह के समय में हम सबों को संभाल कर रखा है ताकि हम उसकी वाणी के द्वारा आशीषित हो सके। आमीन। शत्रु चाहे कितना भी कठोर परिश्रम करे, शत्रु कितनी भी ताकत लगा ले कि वो हमारे जीवन से समय को या प्रभु की उपस्थिति को चुरा कर ले जाए, लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है। हालेलुया। जब जब हम अपने गलों को खोलकर उसे पुकारते हैं, जब जब हम उसके सामने विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर हमारे मध्य में हमारी सहायता के लिए उतर आता है। हालेलुया। आज वही पवित्र आत्मा हमारे मध्य में फिर एक बार अपनी वाणी को बांटने के लिए उपस्थित है। प्रियो, जितने लोग तैयारी से आए हैं, खातरी से आज आप आशीषों को प्राप्त करके ही जाएंगे। आमीन। आज प्रभु ने फिर जिस वचन पर हम पिछले दिनों अध्ययन और मनन कर रहे हैं, उसी वाणी को हमारे मध्य में नए बातों के साथ लेकर आया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। कल मैंने आपको वचन की सेवकाई में कुछ बातें बताई थी। कुछ लोगों को समझ में नहीं आई क्योंकि आज मैं किसी काम में व्यस्त होने की वजह से फ़ोन नहीं उठा पाया किसी के। लेकिन मुझे जब मैसेजेस आए और ईमेल्स मैंने चेक किए तो मैंने रिवर्ट ज़रूर किया उनको। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर वचन के द्वारा लोगों के जीवन में आशीषों को उंडेल रहा है। हालेलुया। आमीन। आज ऐसे ही अद्भुत वचनों को सुनने के लिए प्रियो हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम सब अपना अध्ययन का फॉर्मेट जानते हैं। हम सबसे पहले पवित्र शास्त्र निकालेंगे, पवित्र शास्त्र के कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और फिर हम प्रभु की महिमा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। वचन कहता है, आज हम जो वचन पढ़ेंगे वो भजन संहिता उसका 68 अध्याय और उसके 32 से लेकर 35 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms chapter 68 verses 32, 33, 34 and 35 we are going to read together। हम सब एक साथ मिलकर इसको पढ़ेंगे। आमीन। भजन संहिता 68 उसके 32 से 35 वचन। हे पृथ्वी पर के राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है। देखो, वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर के सामर्थ की स्तुति करो, उसका प्रताप इस्राएल पर छाया हुआ है और उसकी सामर्थ आकाश मंडल में है। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है। इस्राएल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। आमीन। प्रभु जितनों ने इन वचनों को मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। वचन कहता है, हे पृथ्वी पर के राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, परमेश्वर का भजन गाओ। ये यहाँ पर प्रभु हमें आज्ञा दे रहा है, विनती नहीं कर रहा है, गिड़गिड़ा नहीं रहा है धर्मियों के सामने, लेकिन वो हमें आज्ञा दे रहा है कि हे पृथ्वी पर के राज्य के लोगों, परमेश्वर का गीत गाओ, प्रभु का भजन गाओ। अर्थात हे धर्मी, हे अधर्मी, जितने भी लोग यहाँ पर है, उन सबों को प्रभु कहता है कि प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करो। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जब हम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्ग से हमारी आराधना को स्वीकार करता है। हालेलुया। आमीन। और हम सब जानते हैं कि आराधना जब स्वीकार होती है तो आराधना में छुटकारा होता है और आराधना में चंगाई भी पाई जाती है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, कई लोगों को मैंने कहते सुना है, ये कैसा परमेश्वर है जो कहता है कि मेरी स्तुति करो, मेरे बारे में मेरी बड़ी बड़ी बड़ाई करो, मेरी महिमा करो। परमेश्वर आपको इन बातों को करने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि जब आप उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं तो उसे नहीं, आपको उससे अधिक फायदा होता है। क्यों? क्योंकि आराधना में है छुटकारा,
आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। आत्मा प्राण शरीर में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। हालेलुया। आराधना में छुटकारा होता है, आराधना में चंगाई होती है, और शरीर प्राण आत्मा में शांति और आनंद भी प्रभु भरता है जब आप उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा और उसकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु बार बार कहता है कि प्रभु की महिमा करो। आमीन। आगे वचन कहता है, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। 33 वचन का दूसरा भाग आप जरूर अंडरलाइन कर ले, अगर आपके पवित्र शास्त्र में हाईलाइटेड नहीं होगा तो इसको अंडरलाइन जरूर करें। देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, मैं अभी आपको परमेश्वर की वाणी सुना रहा हूं, वह गंभीर वाणी शक्तिशाली है। परमेश्वर की वाणी गंभीर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, प्रभु के वचन में लिखा है, और वो शक्तिशाली है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। सो जब भी आप परमेश्वर के वाणी को सुने, जब भी आप परमेश्वर के वचनों को सुने, तो गंभीर बने रहे, क्योंकि जब आप गंभीर बने रहते हैं, मैंने नहीं, यह वचन में लिखा है, देखो वह अपनी वाणी सुनाता है, लेकिन वो वाणी गंभीरता से सुनना सीखे, क्योंकि जब आप गंभीरता से वचन को स्वीकार करते हैं तो आप शक्तिशाली बन जाते हैं। हालेलुया। और तब जिसके साथ वाणी होती है, परमेश्वर का वचन जिसके साथ, परमेश्वर स्वयं उसके साथ, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, और जहां पर प्रभु होता है भला वहां विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। आगे वचन कहता है, परमेश्वर के सामर्थ्य की स्तुति करो, उसका प्रताप इज़राइल पर छाया हुआ है, और उसकी सामर्थ्य आकाश मंडल में है। हालेलुया। अर्थात उसकी वो सामर्थ्य जो आकाश मंडल में है, जब आप उस सामर्थ्य की स्तुति करते हो तो आपके ऊपर उस सामर्थ्य की छाया छा जाती है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। कहाँ सामर्थ, कहाँ है? सामर्थ आकाश मंडल में है, लेकिन क्योंकि जहां प्रभु है वहां सामर्थ होती है, लेकिन जब आप प्रभु की स्तुति करते हो तो वो सामर्थ वहां से आपके जीवन पर छाया बनकर कार्य करती है। हालेलुया। आमीन। और प्रियो, तब आप सामर्थ से भर जाते हैं जब आप प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। आमीन। आगे वचन कहता है, हे परमेश्वर तू अपने पवित्र स्थानों में भय योग्य है, इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। परमेश्वर धन्य है। हालेलुया। इज़राइल का ही परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के अलावा जो इज़राइल का परमेश्वर है, उसके अलावा और किसी के पास आपको सामर्थ और शक्ति देने का अधिकार नहीं है। प्रियो, आमीन। ये परमेश्वर का वचन भजन संहिता 68 उसके 35वें अध्याय में कहता है, इज़राइल का परमेश्वर ही, परमेश्वर के बाद ही लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर अपनी प्रजा को नहीं लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर भी अपनी प्रजा को नहीं लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को, ऐसा शब्द है। इसका अर्थ है उसके अलावा कोई नहीं है इस पृथ्वी पर, उस आकाश में, उस स्वर्ग में, जो आपको सामर्थ और शक्ति दे सकता है। हालेलुया। और इसीलिए लैंडिंग नोट इस वचन का कहता है, क्योंकि ये सारी बातें प्रभु तूने मेरे जीवन में मुझे दी है, इसलिए तू धन्य है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं परमेश्वर महान है, परमेश्वर धन्य परमेश्वर है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। जब हम वचनों को गंभीरता से लेते हैं, अभी हमने सीखा है, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमें भर देता है। आमीन। प्रभु की इस सुंदर वाणी के लिए प्रभु का हम धन्यवाद दे। प्रियो, ये समय है जब हम अपने अध्ययन की ओर फिर एक बार बढ़ेंगे। कुछ लोगों को कल के अध्ययन में कुछ थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, जो मैं चाहूँगा कि आज मैं फिर एक बार आपको संक्षिप्त में बताकर उस कन्फ्यूजन से आपको दूर करूं, क्योंकि अगर वचन समझ में नहीं आता है तो प्रभु को फिर से पूछ लेना भला होता है। आमीन। जब मुझे भी कई बार वचन समझ में नहीं आता है, मैं प्रभु के साथ घंटों बैठता हूँ और प्रभु से कहता हूँ, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे और सटीक और सरल तरीके से समझा। आमीन। हम कोशिश करेंगे, हम प्रभु से इस समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो कठिनाइयाँ हमें इस विषय को समझने में आ रही हैं, उसे सरलता से समझने में तू हमारी सहायता कर। प्रभु जरूर करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करें। मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले।
इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं तो दिखे, इतनी सी ख्वाहिश मुझ में मैं नहीं तो दिखे, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले, मेरे जीवन से महिमा तुमको मिले, मेरे शब्दों से आदर तुमको मिले। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार स्वर्गीय पिता, हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र सुबह के समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे मन को, हमारे हृदय को विचलित करने वाली शत्रु की हर एक योजना को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबो देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जब तू हमसे अपनी वाणी के द्वारा बात करे प्रभु परमेश्वर पिता, तो अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाले रखना राजा, ताकि तेरी वाणी को हमारे हृदय, हमारी आत्मा, हमारा प्राण, हमारे विचार जानने और समझने पाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हमसे सीधे बातचीत कर, ताकि हम इन वचनों को समझ सके और इसको समझ कर औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं पिता। अब तक तू हमारे साथ बना रहा है, आज दिन भर की सारी बातों में तू हमारी सहायता और मदद करेगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को इस स्थान पर मैं स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ दिनों से गॉड्स किंगडम स्ट्रेटेजीज के बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर की स्वर्गीय रणनीतियां या परमेश्वर के राज्य की रणनीतियां। हालेलुया। और प्रभु किस तरीके से धर्मी के जीवन में योजनाओं को या रणनीतियों को बनाता है, जिसके द्वारा शत्रु के विरोध में जब धर्मी खड़ा रहे तो वो विजय को पा सके। हालेलुया। हम उन्हीं बातों को सीख रहे हैं। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, आज मुझे कुछ लोगों के ईमेल्स आए हैं, कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि उनको कल का अध्ययन समझने में थोड़ी सी कठिनाई हुई थी। मुझे नहीं पता आप लोगों को कहाँ कठिनाई हुई। कल मैंने आपको एक बात कही थी कि आप लोगों को तब तक जीवन की रोटी नहीं खिला सकते जब तक आपको बार बार तोड़ा ना जाए। आमीन। ये बात बहुत सारे लोगों को कल समझी नहीं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, इसका मतलब परमेश्वर हमें ताड़ना बार बार देगा क्या, तभी हम लोगों को रोटी खिला सकेंगे, आत्मिक रोटी या आत्मिक भोजन। अगर मैं अपने चश्मे से अगर देखूं, अपने अनुभव के नजरिए से देखूं, या मैं पवित्र शास्त्र के जो भी कैरेक्टर्स हम अध्ययन करते हैं, जितने भी परमेश्वर के चेलों के बारे में, सेवकों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये सारा निचोड़ अगर मैं निकालूं तो मैंने ये अनुभव किया है कि आपको जीवन की रोटी को प्राप्त करने के लिए आपको प्रभु के साथ बैठना होता है। जीवन की रोटी को प्राप्त करने के लिए, अर्थात आत्मिक मन्ना प्राप्त करने के लिए आपको परमेश्वर को समय देना होता है। आत्मिक भोजन में से तृप्त होने के लिए आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। मैंने आपको कल कहा था कि प्रभु तू मेरा बहुतायत से इस्तेमाल कर। सिर्फ ये बोल देने से परमेश्वर आपके हाथ में 3 पीस सूट एक हैंगर में लटका कर और माइक्रोफोन आपको नहीं देगा। कई लोगों को लगता है, जब आज मैं आपको वचन बांट रहा हूं, जब कई परमेश्वर के सेवक बड़े बड़े पुलपिट्स पर होते हैं, हजारों लाखों को एड्रेस करते हैं, हजारों लाखों लोगों के बीच सेवा करते हैं या आराधना में अगुवाई करते हैं, तो लोगों को लगता है इनका अच्छा है भाई, इनकी बहुत पहचान है इसलिए ऐसा हो रहा है। नो, आप गलत सोच रहे हैं। मैं अपने 18-19 वर्ष की सेवकाई के अनुभव के द्वारा मैं आपको बता सकता हूं कि बड़े बड़े सभाओं में खड़े होना, वचन की सेवकाई करना, हाँ कुछ लोग जरूर उस स्टेज का भाग होते हैं जो जोर जबरदस्ती फोटो खिंचवाने वहां आ जाते हैं।
कई लोग होते हैं जो बिना बुलाए वहाँ पर सोफ़ा और चेयर्स में आकर बैठ जाते हैं। कई लोग होते हैं जो वहाँ सिर्फ पॉम्प एंड शो करने के लिए आते हैं। ऐसे लोग होते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग, बट हर कोई वैसा नहीं होता है। अगर आप परमेश्वर के सेवक हो तो आप ज़रूर इस बात को जानते होंगे कि सेवकाई करना इतना आसान नहीं है। हालेलुया। आपको प्रभु के को समय देना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा। चाहे आपके दिन अच्छे हो तो भी आपको प्रभु को धन्यवाद देना पड़ेगा, बुरे दिनों का सामना आप कर रहे तो भी आपको प्रभु को धन्यवाद देना पड़ेगा। बहुत सारा शॉर्टकट में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैंने आपको इसलिए आपको बोला था कि आप दूसरों को जीवन की रोटी तब तक नहीं खिला सकते जब तक आपको बार बार तोड़ा ना जाए। अर्थात आपको बार बार परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा, आपको बार बार परमेश्वर के द्वारा परखा जाएगा। जैसे वचन हमने कल सीखा था मरकुस की किताब में, परमेश्वर रोटी तोड़ता गया और चेलों को देता चला गया। तोड़कर दे दिया ऐसा नहीं लिखा है, वो तोड़ता गया ऐसा सटीक तरीके से लिखा है। हमने कल उसके लिए मरकुस 6:41 का बीच का भाग पढ़ा था। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 41 वचन। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 41 सेज, रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया, चेलों को देता गया, चेलों को दे दिया। रोटी तोड़कर चेलों को थमा दिया ऐसा नहीं लिखा है। रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता चला गया। वो कंटिन्यूअल प्रोसेस था। मैंने आपको कल ये चीज बताई थी। इट्स अ कंटिन्यूअल ब्रेकिंग प्रोसेस, इट नेवर स्टॉप्स। जब तक लोग खाकर तृप्त नहीं हुए और जब तक 12 टोकरियां भरी नहीं गई तब तक यीशु मसीह रोटियों को तोड़ तोड़ कर चेलों को बांट रहा था। हालेलुया। इस बात को समझिएगा। इस उदाहरण के आधार पर मैंने आपको बताया था, और ये कोई इमेजिन किया हुआ उदाहरण नहीं है, ये मरकुस की किताब में लिखा हुआ वचन है कि रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता चला गया। हालेलुया। प्रियो, इसीलिए मैंने कल आप लोगों को सिखाया था कि जब तक आपको बार बार परखा और तोड़ा नहीं जाएगा, जब तक सोना भट्टी में से निकलकर तैयार नहीं होगा, तब तक वो किसी भी काम का नहीं होगा। हालेलुया। आज जो आप हाथ में रिंग्स पहनते हो, गले में चेन पहनते हो या जहां कहीं भी गोल्ड पहनते हो, वो गोल्ड ऐसा यूं ही नहीं बनता है, उसे सोने की भट्टी में तराशा जाता है प्रियो। हालेलुया। थोड़ा भी दाग होगा ना तो उसको लोगों तक पहुंचाया नहीं जाता है। ईमान। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि परमेश्वर के सेवकों का कभी न्याय नहीं करना। आपको नहीं पता कि वो किस सैक्रिफाइस को करके, किन बलिदानों को करके आप तक वचन को लेकर आते हैं। बहुत बलिदान करने पड़ते हैं, बार बार टूटना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है प्रभु के नाम की सेवकाई करना। ईमान। हाँ, इसमें ढोंगी लोग जरूर होते हैं, भोंदू लोग जरूर होते हैं जो बस बड़ी बड़ी बातें करेंगे, सेवकाई कर तो रहे हैं पर वैसे नहीं कर रहे हैं जैसे परमेश्वर उनसे चाहता है। वो अपने सुविधा के अनुसार सेवकाई को करते हैं। कभी वो सेवकाई जब प्रभु कई बार उनको आज्ञा देता है, अगर वो उनके कंफर्ट जोन में नहीं हो तो शायद वो सेवकाई नहीं करते हैं, शायद वो प्रभु की बात को अनसुना कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा, हर कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल। सो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर सेवकाई के नाम पर कोई बुरे भी लोग अगर सेवकाई में पाए जाते हैं तो आपको और मुझे यह अधिकार नहीं कि हम उनका न्याय करें। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। हमने अभी आज ही पढ़ा था भजन संहिता में, वाणी को गंभीरता से लेना सीखे, तभी आप सामर्थ्य को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। तभी आप शक्तिशाली बनने पाएंगे। कौन कैसा है इस विषय में अपना समय खराब करने से अच्छा है हम कैसे हैं और प्रभु तो हमें कितना अधिक अच्छा बना सकता है। अगर हम इस पर अपने ध्यान को लगा दे तो मेरा विश्वास है हम इस पूरे देश को बहुत 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 कम समय में जीत लेंगे। हालेलुया। आमीन। प्रियो, मैंने आपसे कल कहा था रोटियां तोड़ रहा था और चेलों को दे रहा था। रोटियां टूट रही थी, चेलों को जा रही थी। रोटियां टूट रही थी, चेलों को धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, तूने हमें एक प्रयोजन कर दिया। धन्यवाद पिता इस बालक के लिए। धन्यवाद पिता, आद्रियास के द्वारा तूने ये भोजन मुझ तक पहुंचाया। धन्यवाद पिता। लगातार सप्लाई हो रहा था, रोटियां टूट रही थी और सप्लाई चल रहा था। हालेलुया। जब मैं प्रभु के साथ इस वचन के अध्ययन में बैठा था तो प्रभु ने मुझे कहा जरा गौर से वचन पढ़ना। और मैंने क्यों आपको सिर्फ ये वचन बताया पता है? बीच का भाग पढ़कर बताया, रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया। 41 वचन बड़ा है लेकिन मैंने सिर्फ इसको हाईलाइट किया, रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया, क्योंकि प्रभु ने मेरा ध्यान यहाँ केंद्रित कर दिया। और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु तू इस वचन के द्वारा मुझे क्या बताना चाह रहा है? प्रभु ने मुझे कहा
अमित, मैंने तुझे बार बार सिर्फ इतना ही वचन लिखने बोला और पढ़ने बोला। रोटियां तोड़ तोड़ कर यीशु चेलों को देता गया, यीशु मसीह रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया। इसका अर्थ है कि यीशु ने सीधे जाकर उस मल्टीट्यूड को, ही डिड नॉट गिव दैट ब्रेड एंड फिश टू मल्टीट्यूड डायरेक्टली। वो जाकर सीधे भीड़ को जाकर उसने रोटियां और मछली नहीं दी। वचन कहता है वो रोटियां तोड़कर चेलों को देता गया और उसके चेले उन रोटियों को उस भीड़ में बांटते चले गए। ईमान। जब प्रभु ने मुझे ये बात बताई तो मैंने प्रभु से कहा, ये तो बड़ा सरल है, आसान है प्रभु। ये तो मैं समझ गया था कि यीशु मसीह सीधे कांटेक्ट में नहीं था मल्टीट्यूड के, वो तो चेलों के थ्रू कर रहा था। लेकिन इसके द्वारा तू मुझे क्या बताना चाहता है प्रभु? सीधे मुझसे बातचीत कर, मुझे उस रेमा वचन को दे। और जब मैं 3-4 दिन तक इसी वचन पर अटक कर प्रभु से प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे कहा, सी रीड केयरफुली व्हाट आई एम आस्किंग यू टू रीड। बहुत गंभीरता से पढ़ उस वचन को जो मैं तेरे को पढ़ने की आज्ञा दे रहा हूं। एंड फाइनली व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग अपॉन दिस वर्ड कि रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया, दैट मीन्स द ब्लेसिंग्स पासेस थ्रू आवर हैंड्स बट नॉट फ्रॉम आवर हैंड्स। हालेलुया, आमीन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। मैंने कहा प्रभु इसका मतलब क्या है? प्रभु ने कहा पहले तू लिख जो मैं तुझे बता रहा हूं। एंड लिटरली इट इज, ये मेरे बाइबल के ऊपर के शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है मैंने बाइबल में, द ब्लेसिंग पासेस थ्रू योर हैंड्स बट नॉट फ्रॉम योर हैंड्स। और प्रभु ने जब मुझे इस बात को बताया तो आई वॉज अमेज्ड और मैं प्रभु का घुटनों पर आकर धन्यवाद देने लगा। प्रभु ने मुझे कहा, अमित आशीषें जो होती है ना तेरी सेवकाई में, जो चिन्ह और चमत्कार होते हैं, जो साइंस और वंडर्स होते हैं, वो तुझसे होकर आगे जाते हैं, वो तेरे द्वारा नहीं होते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। आशीषें यीशु के द्वारा और चेलों से होकर आगे जा रही थी। ईमान। लेकिन कई बार हम अपनी सेवकाई में ये गलत फहमियां पाल बैठते हैं कि मैंने हाथ रखकर प्रार्थना की, देखो कितने लोग गिर गए। मैंने इस भाई के लिए विश्वास से प्रार्थना की, देखो इसके जीवन में बदलाव आ गया। बट देन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड टोल्ड मी दैट द ब्लेसिंग पासेस थ्रू योर हैंड्स बट नॉट फ्रॉम योर हैंड्स। ये प्रभु से आती है, आपके द्वारा आगे पहुंचाई जाती है। हालेलुया। और आज अधिकतर जो सेवकाइयां है ना इस पृथ्वी पर, वो यही फंस रही है प्रभु के लोगों। आज जो भी आशीषें हमारे जीवन में बनी है, ये हमारे कामों के कारण नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के वजह से। इस बात को हमें स्मरण रखना जरूरी है। हालेलुया। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं, अभिमान और घमंड से भर जाते हैं। कई बार हमारा मैं हम पर हावी होता चला जाता है। और मैंने आपको कई बार सिखाया चुका हूं कि जब मैं आता है तो प्राइड आता है, क्योंकि PRIDE सेंटर में आय आ जाता है तो घमंड भी आ जाता है। जब मैंपन आता है तो घमंड आता है, और जब घमंड आता है कुछ समय बाद वो घमंड आपको एंग्जाइटी में लेकर जाता है। ANXIETY है ना सेंटर वर्ड, फिर यहाँ पर आय आता है। ईमान। इस बात को याद रखिएगा। ANXI है ना, इधर 3 वर्ड है, इधर 3 वर्ड है, बीच में आय बच जाता है। ईमान। आपका घमंड आपको एंग्जाइटी, चिंता और उदासी और निराशा में लेकर चला जाता है। आमीन। इसीलिए प्रभु ने मुझे ये वचन बताया, यीशु मसीह रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता चला गया। दैट मीन्स ब्लेसिंग्स पासेस थ्रू योर हैंड्स बट नॉट फ्रॉम योर हैंड्स। लेकिन आज बहुत सारी सेवकाइयाँ इस भ्रम में फंसी हुई है कि चिन्ह और चमत्कार हमारी वजह से हो रहे हैं। हम गाना गाते हैं, हम वाद्यों को बजाते हैं, तब आत्माएं, दुष्ट आत्माएं नाचने और झूमने लगती है और शरीरों को छोड़कर भाग जाती है। नो नो नो। एवरी डे रिमाइंड योर सेल्फ, येस यू आर डेफिनेटली अ चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स। आप एक बर्तन है जिसके द्वारा आशीषें डाली जा रही है, लेकिन जीवन का जल यीशु नासरी ही है जो लोगों को तृप्त करता चला जा रहा है। हालेलुया, आमीन। Whatever miracles and signs and wonders, whatever are happening in your ministry or in your lives today, in your ministry or in your workplace, जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, जहाँ कहीं भी चिन्ह और चमत्कार आपकी सेवकाई, आपके काम के द्वारा, आपके प्रार्थना, आपकी आराधना के द्वारा हो रहे हैं, इट इज पासिंग
थ्रू योर हैंड्स बट इट इज कमिंग फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ये आपके द्वारा तो हो रहा है, लेकिन आप उस आशीष के स्रोत नहीं है। उस आशीष का उगम स्थान जो है वो उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया, आमीन। यीशु रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता चला गया, चेले उनको देते चले गए और वे तृप्त हो गए। हालेलुया, आमीन। आपकी सेवकाई, आपके भी कार्यों के द्वारा अनेक लोग आशीषित होते हैं, लेकिन हमेशा ये स्मरण रखिएगा कि आशीष का स्रोत यीशु नासरी होता है, आप और मैं और मेरी और आपकी सेवकाई नहीं। क्योंकि सेवकाई आपकी और मेरी है ही नहीं, सेवकाई यीशु मसीह की है। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आप और मैं कई बार कहते हैं मेरी कलीसिया है, मैंने मेहनत से नो, आपको तैयार किया गया, सामर्थ दिया गया, विजडम दिया गया, अंडरस्टैंडिंग दिया गया, अभिषेक से भरा गया, अनुग्रह दिया गया, उसके बाद आपके सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार होते हैं। Hallelujah, amen. Always remember, any blessings that you are participating is not your doing, but it came from the hands of Jesus and is flowing through your hands. Hallelujah. जो कोई भी, जहां कहीं भी आप आशीषों के भागीदार होते हैं, जब लोग ये कहते हैं पास्टर ने हमारे लिए प्रार्थना की, पास्टर और उनके कलीसिया ने हमारे लिए प्रार्थना की, तब कहीं जाकर हमको आशीषें मिली है, एकदम बराबर है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमको उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए जो सामर्थ, अभिषेक, अनुग्रह, विजडम, अंडरस्टैंडिंग, इसकी जरूरत थी, यह हमें स्वर्ग से प्राप्त होती है। हालेलुया। सो ब्लेसिंग्स आर पासेस थ्रू योर हैंड्स बट नॉट फ्रॉम योर हैंड्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस। चेले नहीं तोड़ रहे कर बांट रहे थे, यीशु मसीह तोड़ रहा था। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु भला है प्रियो, वो दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आके वचन के द्वारा हमारी सेवकाई करता है। ऐसे महान परमेश्वर को दिन प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण आप धन्यवाद देते रहे, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब आप प्रभु को आदर करें, जब आप प्रभु का धन्यवाद करें, उसके बदले परमेश्वर आपको आदर ही लौटाएगा। हालेलुया। आज हम यही समाप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम प्रभु का आज के वचनों के लिए धन्यवाद दें और अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर के सामने अपने सिरों को झुकाएं। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो भेद की बातों को तूने हमें बताया राजा। वी अग्री लॉर्ड दैट योर वर्ड सेज दैट ब्लेसिंग्स पासेस थ्रू योर हैंड्स बट नॉट फ्रॉम योर हैंड्स। लॉर्ड वी कंप्लीटली अग्री विथ योर वर्ड लॉर्ड। प्रभु जी हम पूरी तरीके से तेरे इस वचन से सहमत होते हैं। हम नम्र और दीन बने रहे, अभिमान और घमंड हमसे कोसों दूर होने पाए, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है जो इस्तेमाल होना चाहता है वो बार बार तोड़ा भी जाएगा। प्रभु हम तेरे राज्य के लिए बहुतायत से इस्तेमाल होना चाहते हैं राजा। तू हमारा इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि हमारे द्वारा कई आत्माएं तुझसे होकर तेरी आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारे द्वारा जीती जाए। प्रभु जी सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे।